चलिए, गुड मॉर्निंग। ये हमारा मिशन टॉपर का 5वां क्लास है। इससे पहले 4 क्लास हमने ले लिया है। यदि आपने अभी तक वो 4 क्लास नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना थी। जो भी बच्चे क्रैश कोर्स में ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि 25 से आपका क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है। यहीं पे आपका टाइम रहेगा शाम को 3 बजे। शाम को 3 बजे सांगी मोड़ के सामने धर्मकांडा जो है ना, धर्मकांडा के पीछे आइएगा तो बड़ा सा पोस्टर लगा होगा द अकेडमी का। उसी में यहीं पे क्या होगा, आपका क्रैश कोर्स, जिसमें फिजिक्स का केवल स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा कराया जाएगा, जिसमें आपको बहुत भी बेहतरीन ढंग से एक एग्जाम टॉपर की तरह एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन कराया जाएगा। ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको आपको कराया जाएगा यहाँ पे क्रैश कोर्स में। टाइम है कितना, शाम को 3 बजे धर्मकांडा के पीछे, यहाँ सांगी मोड़ के सामने और अकेडमी में। तो जो लोग भी आना चाहते हैं आप लोग 25 तारीख से आ सकते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है निरक्षीय स्थिति। क्या? किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, किसमें? निरक्ष पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि क्या करना है, हमको निरक्षीय स्थिति को सिद्ध करना है। तो देखिए, निरक्षीय स्थिति को सिद्ध करने से पहले यदि आपने इसका डायग्राम समझ गए तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सिखाए थे एक द्विध्रुव कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक द्विध्रुव को बनाते हैं। ये क्या हो गया, हमारा एक द्विध्रुव हो गया। यहाँ पे कौन आवेश है, यहाँ पे आपका प्लस क्यू आवेश है। यहाँ पे क्या है, आपका माइनस क्यू आवेश है। एक मिनट, यहाँ पे आपका प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है। इसकी लंबाई क्या होती है, टोटल लंबाई 2l होती है। क्या होती है, 2l। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, इसका मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो यहां से यहां तक की लंबाई क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। और यहां से यहां तक की लंबाई भी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन घुमा सकता है, निरक्षीय स्थिति में या लंबवत। अक्षीय स्थिति में यानी कि हम इसके अक्ष पे रखे थे, और निरक्षीय स्थिति मतलब इसके लंबवत रखेंगे। तो मान लेते हैं इसके मध्य बिंदु यहाँ पे क्या है, एक मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु क्या है, O है, जिससे निरक्षीय स्थिति में यानी कि लंबवत r दूरी पर, कितनी दूरी पे, r दूरी पर एक बिंदु यहाँ पे आपका P स्थित है। क्या है, एक बिंदु आपका P स्थित है, जहां हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। तो यदि हम पढ़ रहे हैं पिछले क्लास में कि हम इसकी सबसे पहले दूरी निकालते हैं, यानी कि हमको प्लस क्यू से P के बीच की दूरी चाहिए और फिर माइनस क्यू से P के बीच के दूरी चाहिए। प्लस क्यू से P के बीच की दूरी और माइनस क्यू से P के बीच की दूरी। तो देखिए, तो ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया। ये क्या हो गया, आपका आधार हो गया। लंब और आधार, ये क्या हो गया, कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या हो जाएगा, इसका मान अंडर रूट लंब स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर प्लस में कर्ण कितना है, आधार कितना है, इतना तो l ही है ना, कितना वाला इतना l, यानी कि प्लस में l स्क्वायर। अब जितना ये दूरी, ये भी l है और ये भी r है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस में l स्क्वायर। क्लियर है यहां तक?
अब इतना मेरा काम हो गया, अब आराम से आप बना सकते हैं। तो सबसे हम लिखेंगे पहले माना ए, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं, बी देते हैं। माना एक वैधु द्विध्रुव है जिसके बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है, जिसके मध्य बिंदु ओ से लंबवत आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, जहां हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। तब हम लिखेंगे पहले प्लस क्यू आवेश करना, क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, P पर तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो आपने पढ़ा होगा तीव्रता के लिए क्या होता है, मान लीजिए प्लस क्यू पे क्या है, ए है ना, तो हम इसको ई ए मान लेते हैं, क्या मानते हैं, ई ए। तो भाई क्या है, चेंज हो गया है, लगेगा। ई ए बराबर क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर होता है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी आर तो है नहीं, यहाँ पे इसका मान कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। तो जहां मेरे पास यहाँ पे क्या है, आर है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। या इसको हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा लंबा हो रहा है तो इतना लंबा लिखने की आवश्यकता है नहीं, आप इसको शॉर्ट में के लिख सकते हैं, क्योंकि कूलॉम के नियम में हम बताया है के का कितना होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट को शॉर्ट में हम के लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, के क्यू बटा में, यदि स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, साथ में रूट भी हट जाएगा, तो क्या बच गया, आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अब लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। अब जिस तरह हम प्लस क्यू पर तीव्रता निकाले हैं इसके कारण, उसी तरह माइनस क्यू के कारण भी क्या करेंगे, हम इसकी तीव्रता को निकालेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस क्यू के स्थान पे बी बिंदु को हम बी माने हैं, तो ई बी मान लें, तो क्या हो जाएगा, ई बी बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा, यहां भी आर स्क्वायर होता है, आर का मान आपको दिया है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर होता है। या में क्या हो जाएगा, ईबी बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट को हम के मान लेते हैं, ज्यादा लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या हो जाएगा, क्यू बटा में यदि स्क्वायर हटता है तो क्या हटता है, रूट भी हट जाता है, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर हो गया। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, का मान लिए इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए प्लस क्यू आवेश कारण क्या कर लिया, हम इसकी तीव्रता को निकाल दिए, और करेंगे हम इस सब की परिणामी तीव्रता को निकालेंगे। तो लिखेंगे नाउ परिणामी तीव्रता, तो देखिए परिणामी तीव्रता के लिए आप एक सूत्र को हमेशा याद रखिएगा, क्या होता है, E बराबर होता है ई ए प्लस
ई बी नहीं ई ए कॉस थीटा प्लस में ई बी कॉस थीटा। क्या होता है? ई ए कॉस थीटा प्लस में ई बी कॉस थीटा। इस फॉर्मूला को आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हम पूरा डीप में इसको कैसे एंगल बनता है विघटित करके नहीं कर रहे हैं, बस एग्जाम की दृष्टि से बहुत शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। तो इतना याद रखिएगा, फॉर्मूला को याद रखिएगा, ई बराबर ई ए कॉस थीटा प्लस में ई बी कॉस थीटा। अब देखिए थोड़ा बड़ा हम लिखते हैं, हट नहीं रहा है। या क्या हो जाएगा? ई बराबर, देखिए ये का मान तो हमको पता है, यहाँ पे ये का मान पता है ना, और साथ में टीबी का मान भी क्वेश्चन नंबर सेकंड में पता है, लेकिन आपको कॉस थीटा का मान नहीं पता है। तो हम करते क्या है, सबसे पहले यहाँ पे कॉस थीटा के मान को निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? कॉस थीटा के मान को निकालते हैं। तो देखिए फिगर देखिए ध्यान से, फिगर को ये क्या आपका थीटा है, ये क्या आपका थीटा, क्या है? थीटा। और यदि यहां से हम cos थीटा का मान निकालते हैं तो क्या होता है? cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो ये तो आपका लंब हो गया, ये क्या हो गया? आधार हो गया, ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर cos थीटा बराबर आधार कितना है? यहां से यहां तक की दूरी को हम l माने हैं ना, तो क्या हो जाएगा? l बटा में कर्ण का मान कितना दिया है? अंडर रूट आर स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। क्या निकल गया मेरा? यहां से cos थीटा का मान निकल गया। अब यहां से हम cos थीटा का मान रख के निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से कितना हो जाएगा? देखिए ई बराबर ई ए का मान कितना है? के क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, के क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर इंटू में cos थीटा का मान कितना दिया है? एल बटा में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। ये दो है। उसके बाद क्या है? प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन। ईवी का मान कितना है? के क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर इंटू में cos थीटा का मान कितना है? एल बटा में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। हो गया। अब देखिए तो या ई बराबर के क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को ज्यों करते हैं छोड़ देते हैं। करते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को ज्यों करते हैं। अब इसके घात में कुछ नहीं का मतलब क्या है? एक छिपा हुआ है, इनटू में क्या है? एल बटा में। देखिए तो यदि हम यहां से हटाते हैं, यदि रूट को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। यदि रूट यहां से हटता है तो ऊपर क्या आता है? 1/2, यानी कि रूट का मतलब क्या होता है? घात में 1/2 प्लस में क्या आ जाएगा? यहां से के क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। ये हो गया। इसके भी घात में कुछ नहीं, मतलब क्या है? एक है, इनटू में एल बटा में यदि रूट हटता है तो घात में क्या आता है? 1/2। ये आपको पता होगा, 1/2। अब देखिए यहां से यदि यहां से हम या ई बराबर क्या हो जाएगा? के क्यू एल को छोड़ देते हैं, के क्यू एल को छोड़ देते हैं। नीचे क्या है? इसके घात में एक है, यदि नीचे का
वे समान हो तो घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 10 के घात 5 इंटू 10 के घात 6 दिया है, तो आप क्या करते हैं, 10 के घात 6 4 6 5 11 कर देते हैं, मतलब ऊपर का घात क्या करते हैं आप, जोड़ देते हैं। इसी तरह देखिए नीचे सेम है, ऊपर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर के घात में 3/2 कितना हो गया, 1/2 प्लस में 1 कितना हो गया, 3/2। इसी तरह यहां भी हो जाएगा प्लस में के क्यू एल बटा में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर के घात में कितना हो गया, 3/2 हो गया। अब देखिए तो देखिए आया क्या हो जाएगा, या में क्या हो गया भाई, या में क्या हो जाएगा, ई बराबर के को निकाल देते हैं बाहर, यहां से निकाल लेते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के घात में कितना हो जाएगा, 3/2। अब क्या आ जाएगा एलसीएम, ये तो कट जाएगा, क्या बच गया ऊपर, क्यूएल बच गया, प्लस में यहां भी क्या बच गया, क्यूएल बच गया, हो गया यहां तक। अब देखिए या ई बराबर के, एक क्यूएल और एक क्यूएल, कितना क्यूएल हो गया, 2 क्यूएल 2 क्यूएल बटा में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर के घात में कितना हो जाएगा, 3/2 हो गया। अब देखिए यहां से आप पढ़े हैं पी बराबर, अगले स्टेप में लिखते हैं ई बराबर के पी बटा में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर के घात में 3/2। हम पी क्यों लिखे, क्योंकि आपको पता है पी बराबर क्या होता है, 2 QL, वैधु द्विध्रुव आघूर्ण आपने पढ़ा होगा, क्या होता है पी बराबर 2 QL। अब देखिए देखते हैं आगे, कीड़ा मकोड़ा है ना। अब क्या हो जाएगा, या ई बराबर के का तो के रह जाएगा। उसके बाद रुकिए, यहां से 1 मिनट का काम करते हैं। अब आपको पता है फिगर में क्या होता है, पहले से ही द्विध्रुव बहुत अल्पांश है, उसमें भी उसका मध्य बिंदु मान ली एल कितना है, बहुत छोटा है, और ऊपर से उसका स्क्वायर भी कर दिए हैं, यानी कि आपको पता है जो एल होता है ये क्या है, बहुत 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 छोटा है, किससे, आर से, तो और ऊपर से उसको स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर 0 के, क्योंकि हम पिछले क्लास में समझाए थे यदि 2 और 4 में से क्या है, 2 छोटा है 4 से, और ये दोनों का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 और 16। यहाँ पे कितना छोटा था, 2 ही छोटा था, यहाँ पे अधिक छोटा हो गया, तो यदि स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, और अधिक छोटा हो जाता है, तो हो गया एल स्क्वायर बराबर 0, यानी कि जहां जहां नीचे में एल है क्या करेंगे हम उसको 0 मान देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा ई बराबर के पी बटा में आर स्क्वायर, एल तो हो गया 0, घात में कितना हो गया 3/2 कट गया, इसलिए क्या हो गया ई बराबर के पी बटा में आर क्यू, ये क्या होगा हमारा लक्षीय स्थिति का सत्यापन। ध्यान दीजिए, यदि बीच में किसी को डाउट है तो पूरा से इसको देख सकते हैं। और जो सूचना दिए थे, आप सबका क्रैश कोर्स ऑफलाइन बैच 25 तारीख से शुरू हो रहा है, यहीं पे शाम को 3 बजे से, कितने बजे से, 3 PM पे, यहीं पे ग्रहानी सांगी मोड़ के सामने धर्म काटा है, वहां पे एक अर्क एकेडमी का पोस्टर लगा होगा, आप वहां पे आ सकते हैं, कितना 25 अक्टूबर से शाम को 3 बजे। चलिए आज के लिए रहने इतना ही, आगे मिलते हैं अगले मिशन टॉपर के पार्ट 6 की ओर। तब तक आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, इन्हें हम पढ़ा रहे हैं, वीडियो शो के देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है, एक टॉपर की तरह
तैयार करना है, बाकी बीच में कुछ भी है सबको छोड़ देना है। बस केवल मन लगाकर पढ़ना है। एग्जाम बहुत पास आ रहा है, किसी के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। बिना किसी में हम समय दे रहे हैं, क्योंकि किसी के लिए समय देंगे सब क्या होगा, सभी लोग बदल जाएंगे। क्योंकि तुमसे यदि बेहतर मिलता है तो हर कोई बदल जाता है। ऐसा कोई नहीं है कि जो नहीं बदलता है, बस वक्त की देरी है, समय आएगा। जिसकी उम्मीद भी आपने नहीं की होगी कि ये बदलेगा, वो भी क्या होता है, बदल जाता है। सुने ना, जो इंसान पे ज्यादा भरोसा होता है अगर वो बदल जाए तो बहुत तकलीफ होती है। कहते हैं ना कि दुनिया बदलती हमें कोई गम नहीं था, जिससे उम्मीद थी वही बदल गया, तो मैं क्या करूं। इसीलिए सब छोड़िए, बस पढ़ाई कीजिए, और एग्जाम में बस केवल 95 डे बचा हुआ है। बढ़िया से पढ़िए और टॉपर बन के दिखाइए। चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले क्लास में।